नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य संतोष संतोषी जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास है। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं, आचार्य जी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें अपनाने से आपके जीवन से जो दुख हैं उनके बादल छट जाएंगे। जी हाँ, दुख चाहे वो आर्थिक तौर पर आपको झेलना पड़ रहा है या फिर मानसिक तौर पर आप काफी दुखी हैं, शारीरिक तौर पर आप दुखी हैं, तो इन दुखों को दूर करने के लिए आज आचार्य जी लेकर आए हैं बेहद ही चमत्कारी उपाय जिन्हें अपनाने से यकीनन आपको लाभ होगा और आपके जीवन में जो आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपको थोड़ी सी खुशी के लिए आप तरस गए हैं, तो वो तरस जो है आपकी दूर होगी। अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। तो उपाय क्या है, विस्तार से जानते हैं आचार्य जी से कि वजह क्या होती है जीवन में गम और ये परेशानियां आ जाती हैं। जी बिल्कुल कंचन, आज दर्शकों आज है शूल योग। ये एक ऐसा योग होता है जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार के योग में किसी भी शुभ कार्य को ना किया जाए, कष्ट मिलता है, अर्थात कांटे मिलते हैं। शूल माने होता है कांटा। क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि कांटों से ही कांटों को निकाला जाए। कुछ ऐसी स्मृति आपके मस्तिष्क में होगी जो आपके दिमाग में सिर्फ दुख भरती है। यकीन मानिए, स्मृति ही ऐसी होती है जिनसे हमको अपने जीवन में शूल सा अनुभव होता है। अन्यथा अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति रहे, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे, तो हम उन सारी स्मृति को अपने मस्तिष्क मरह पटल से निकाल फेंकेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा एहसास किया कि इन दुख वाली स्मृति को आप अपने मस्तिष्क से निकालेंगे कैसे, जो कांटों के रूप में आपके दिमाग में आ चुका है? आज हम सुख के कांटे ऐसे देंगे जो वाकई इन दुख के कांटों को शूल योग में समाप्त करेगा और मस्तिष्क में सिर्फ एक ही स्मृति रहेगी और वह रहेगी बहुत मीठी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत भोली सी, जिससे आप अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि दुख भी कभी आपके जीवन में था। ये प्रयोग हम बताएंगे, लगभग 4 या 5 प्रयोग आप तक पहुंचेंगे। इंतजार करिएगा, ये सस्पेंस है और इस सस्पेंस से पर्दा कार्यक्रम के दौरान ही उठेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम मिले, आप प्रसिद्ध हो जाएं, तो इसके लिए भी खास उपाय ठीक 8:30 पर आपको दिए जाएंगे भाग्य कुंजी में। और साथ ही साथ 11 शहर 11 उपाय भी आने वाला है, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है और जिसकी वजह से आपको काफी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए ताकि आप जब भी बोलें तो तोल मोल कर ही बोलें। और चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे आज के और कल के खास परीक्षा फॉर्मूला के साथ। आज के दिन या फिर कल के दिन किसी भी खास परीक्षा के लिए आप अपने घर से जाएं, उसमें आपको सफलता मिले, अच्छे से करके आएं। इसके लिए अपना कर चलिए अपना आज का और कल का खास परीक्षा फॉर्मूला। मस्तिष्क में आपकी कुशाग्रता नहीं रही, आपकी बार बार स्मृति विस्मृति में बदल जाती है, अर्थात भूलने लग जाते हैं। परीक्षा में कैसे उत्तीर्णता प्राप्त करें, प्रयोग आपके सामने है। अपनी दाहिनी भुजा को पकड़कर 7 बार अपनी मां का नाम लेना है। श्रवण नक्षत्र से आगे बढ़ चुके हैं हम, और जैसे ही नाम ले मन में श्रद्धा का भाव आना अनिवार्य है। इस प्रकार से दाहिनी भुजा पकड़िएगा और 7 बार अपनी मां का नाम लेना, फिर निकल जाना। आज के लिए रहा। कल अगर निकलते हैं तो आप प्रयोग देखें। मां से या किसी भी स्त्री के हाथ से एक चूड़ी लेकर के, कांच की चूड़ी, प्लास्टिक वाली नहीं या किसी अन्य धातु की नहीं, चूड़ी में चंद्रमा का वास तभी होगा जब वह पूरी तरह से कांच की होगी। वह अपने पास रखें और निकल सकते। बिल्कुल। लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, बन सकते हैं आप लकी कॉलर। हमारी टीम आपको कॉल लगाएगी और आपको मौका मिलेगा हमसे बात करने का, आचार्य जी से बात करने का, उनसे अपने सवालों के जवाब हासिल करने का। लेकिन इसके लिए करना क्या है, आपको अपना फोन हाथ में लीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना फोन नंबर हमें अभी इसी वक्त मेल कर दीजिए kal@liveindia.tv पर। और चलिए अब हम जान लेते हैं आज का और कल का रक्षा कवच। रक्षा कवच एक ऐसा कवच है जो दिन भर आपकी रक्षा करता है, आपको नुकसान से, हानि से, शत्रुओं से बचाता है। तो किसी भी खास काम के लिए आप अपने घर से आज के दिन या फिर कल के दिन निकलें, तो अपना कर चलिए अपना आज का और कल का खास रक्षा कवच।
एक बार चोट क्या लगी, आपको लगता है कि बार बार चोट लगेगी और आप वाहन छूने से भी भागने लगते हैं। प्रयोग देखिएगा और फिर आप आराम से वाहन चलाएं। अपने पास ओम ह्रीं सिंदूर से लिख करके हमेशा के लिए रख लीजिएगा और उसके बाद फिर आप घर से निकल सकते हैं। आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, वाहन आसानी से चला सकेंगे। कल के लिए 2 चुटकी हल्दी अपने जिह्वा पे रखें और फिर प्यारी प्यारी स्मृति अपने मस्तिष्क में रखते हुए निकल जाएं, उन यादों के साथ कि हाँ, अब आपके साथ कोई शक्ति लग गई है जो आपकी रक्षा हर कदम पर करती रहेगी। जी हाँ, और सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र दिन यानी कि करवा चौथ का त्योहार, जिसका वो पूरे साल इंतजार करती हैं, वो दिन भी आने वाला है। इस बार की करवा चौथ आप सुहागिन महिलाएं कैसे बनाएं ताकि आप सदा सुहागिन कहलाएं। खास अंदाज में इस बार आपको करवा चौथ मनानी है, लेकिन उपाय और खास विधि हम आपको बताएंगे अपने कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की एक विशेष झलक। जी हाँ, मेरा चांद हमारी ये खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और आगे हम आपको बताने वाले हैं जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, खास उपाय लेकर आए हैं आचार्य जी। हम आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। रूपा जुड़ी हैं फैजाबाद से। रूपा जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार रूपा जी। हाँ आचार्य जी, मैं अपने बड़े भैया के बारे में जानना चाहूंगी और अपने मम्मा के बारे में। जी 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 आचार्य जी, भैया का जो है डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर सन 1977 है। जी। सुबह जो है 6:15 से 6:30 के बीच का है। कहाँ का जन्म है आचार्य जी? फैजाबाद का। जी पूछिए। आचार्य जी, उनको जो है जॉब में बहुत दिक्कत हो रही, कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है और वो जो है बुक लिखना चाह रहे हैं, क्या उसमें सफलता मिलेगी? और आचार्य जी, मम्मी के लिए पूछना चाहूंगी कि उनको जो है चिड़चिड़ापन और सर में दर्द रहता है। जी। रूपा, अपने भाई की शिक्षा बता दीजिए, क्या किया है, एजुकेशन क्या किया है इन्होंने? आचार्य जी, वो उन्होंने जो है PhD किया हुआ है। चलिए बता देते हैं। देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार मंगल बृहस्पति इनके 10वें भाव में है। बृहस्पति का 10वें भाव में रहना शिक्षा क्षेत्र से ही उन्नति देता है। आप अपने भाई से कहें कि कोई विद्यालय खुद का डालने का प्रयास करें, अपना व्यापार करेंगे, सबसे उत्तम रहेगा। और शिक्षा से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। खष्ठेश शनि की पूर्ण शुभ दृष्टि है। अगर नौकरी के लिए रुपए प्रयास करेंगे तो जीवन भर सिर्फ प्रयास ही करते रहेंगे और कुछ भी इनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। देखिए 77 की पैदाइश है। माँ के निमित्त आपको बता देते हैं, प्रयोग कर लीजिएगा। 7 नीम की पत्ती मिश्री के साथ पहला आहार प्रातःकाल खा लिया करें। जीवन भर के लिए मीठे बोल बोलेंगी और कोई कड़वाहट उनके मन में चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। जी हाँ, कहा जाता है कि सुख के साथी सभी होते हैं, लेकिन दुख में साथी कोई नहीं होता। जी हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब से आपके जीवन में दुखों ने दस्तक दी है, आपके अपने भी आपका साथ छोड़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएं। तो पहला खास उपाय क्या है, आइए जान लेते हैं। मुख्य आपके मस्तिष्क में ये रहना है कि आप अब पुरानी यादों से, पुरानी स्मृतियों से अपने बाहर निकालना है। अर्थात किसी भी तरह का दुख हो वह समाप्त होगा, ये अपने मस्तिष्क में बैठा लें। अब हम उसमें मदद करते हैं। प्रयोग नोट कर लीजिएगा। 7 ईंट लेनी है आपको। सिंदूर से सब पर स्वास्तिक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक बनाते हैं तो कई बार उल्टा बन जाता है। उसकी भुजाएं ठीक ढंग से बनाएं और मध्य में बिंदियां रखना नितांत अनिवार्य है। सामने रखें और 7 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिएगा। सभी ईंट को एक साथ ले जाकर किसी मंदिर में रखाइए। ये प्रयोग आज से आरंभ करें और लगातार 3 दिन पर्यंत करना है। 3 दिन तक ये प्रयोग करिए और फिर देखें, सिर्फ सुख ही सुख आपके जीवन में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर की इच्छा शक्ति मजेगी। यहाँ पर हमने मंगल को स्ट्रांग करने का प्रयोग बताया। एक हम रेखा भी दिखाएंगे कार्यक्रम के ही दौरान कि किस प्रकार से शूल योग अगर आपके जीवन में आ गया है, कष्ट का योग आ गया है, तो उससे बचा जाए। ये रहा पहला प्रयोग, दूसरे का इंतजार करें। हाँ, एक और बात, अगर आप भाग्यशाली विजेता बनना चाहते हैं, कुंडली आपके घर पहुंचे तो देखिएगा जो क्वेश्चन आज पूछा जाएगा उसका उत्तर कंचन जी बीच में ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ के जरूर पूछ लेंगे। बिल्कुल।
तो कार्यक्रम को आप बिल्कुल गौर से देखिएगा और सुनिएगा। और आइए अब जानते हैं, बात करते हैं शेखर से। शेखर जुड़े हैं पटना से। शेखर जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे। आचार्य जी, आपका प्रोग्राम बहुत पहले साधना टीवी से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज मौका मिला आपसे बात करने का, कृपा ईश्वर की। धन्यवाद भैया, बताएं। शेखर जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ 23/11/1967 जी। व्यापार के संबंध में जानना चाह रहा था। समय बता दीजिए, जन्म समय 4:30 सुबह गया का। गया, चलिए। किस चीज का व्यापार है आपका शेखर जी? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का है। ये पानी का बिजनेस है। चलिए, बहुत खुशी है। देखिए, कुंडली के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि में 10वें भाव में है। निश्चित रूप से यह व्यापार आपके लिए सर्वोत्तम है। खुद और पत्नी दोनों से कहें कि आप जो है पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा, और चांदी के किसी पात्र में कच्चा दूध ये शुक्ल पक्ष के सभी तिथियों पर अर्पित करिए, पूर्णिमा पर्यंत, पूर्णिमा तक। साथ ही साथ मिश्री और 2-4 बूंद कच्चा दूध का जल में डाल के स्नान करिए। बैठकर नहाइएगा और पीपल की लकड़ी पर बैठ के नहाइएगा। प्रयोग बहुत अच्छा है। जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। रत्न आपको कभी पहनना नहीं है। 2 व्रत हमने बताया है आपके और पत्नी के लिए, पूर्णिमा का। जी हाँ, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, इसके लिए दूसरा खास उपाय भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज पापांकुशा एकादशी है, और साथ ही साथ अगर आपसे कोई गलती हो गई है जिसका पछतावा आपको हो रहा है, तो पश्चाताप करने का आखिरी मौका और खास मौका आपको मिलेगा आज के दिन। खास उपाय आज दोपहर दिए जाएंगे। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आचार्य संतोष संतोषी जी से मिलने एवं गृहदीप मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करें। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल। नर्सरी से इंजीनियरिंग तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, देश के भविष्य को तराशता। सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गांधी जी ने कहा था, मैं बड़े अदब और दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि गंदगी हमारे आसपास बिल्कुल ना हो, और सफाई हमें खुद करनी चाहिए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता का संकल्प लें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आज आचार्य जी आपको बता रहे हैं ऐसे अचूक उपाय जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में जो दुख, गम है, परेशानियां हैं, वो कोसों दूर चली जाएंगी, और उसके अलावा आप मानकर चलिए आपके जीवन में खुशियों का भी वास होगा। तो खुशियां लेकर आने के लिए आप उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि खुशियां आ रही हैं। तो उपाय भी करने जरूरी है। दूसरा खास उपाय हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पहली 4 राशियों की। तो मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। क्या सौगात है आज ग्रहों का आपके घर आंगन में?
घर में मेहमान आने वाले हैं, दिन सामान्य गुजरेगा आपका। हरे रंग की शुभता रहेगी। इस रंग का प्रयोग आज पूरे दिन आप कर सकते हैं और 75% का भाग्य आपके सानिध्य में जुड़ गया है। वृषभ के लिए बिगड़े हुए कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। चंद्रमा की शुभता आपके साथ जुड़ी रहेगी। अचानक यात्रा का योग, नीला रंग शुभ होगा और 90% का भाग्य आपके साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मित्रों का सहयोग मिल रहा है। हो सकता है आज लड़की देखने के लिए आप लोग जाएं, अर्थात विवाह का योग है। गुलाबी रंग की शुभता रहेगी और 72% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क की चर्चा करें। कर्क वालों के लिए आर्थिक लाभ की संभावना आज पूरे दिन बनी रहेगी। व्यापारिक उन्नति का योग है। घरेलू समस्याएं दूर होंगी। पीला रंग शुभ होगा और 65% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी हाँ, और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। आने वाले समय में दीपावली भी आ रही है, करवा चौथ का त्योहार भी है। तो इन त्योहारों के सीजन में आपके चेहरे पर दुखों की जो छाया है वो दूर हो जाए, खुशियां ही खुशियां आपके घर में आए, मां लक्ष्मी का भी वास हो। तो इसके लिए आज खास उपाय बताए जा रहे हैं। दूसरा उपाय क्या है आपके जीवन में खुशियों को लेकर आने का, आइए जान लेते हैं। शूल योग सुनने में लगता है कि ये कांटा देने वाला है। यकीन मानिए, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, तभी यह शुभता देगा। ये हम है कि कुछ अनुसंधान के द्वारा आप तक कुछ मोती लेके आए। 7 वृक्षों की पत्तियां लेनी है, सब पर ओम लिखना है। ओम लिखने के लिए किसी भी प्रकार के कलम का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की कलम सर्वोपरि सर्वोत्तम होती है। दूर्वा पीस करके उसकी लिक्विड की स्याही बना लीजिएगा। 4-6 दाने ले लीजिएगा। कलावा में बांध कर सभी पत्तियों को और आप मुख्य द्वार पर टांग दें, अर्थात बंधनवार सा। अब आपको रिजल्ट देखना है ठीक अगले दिन। रिजल्ट किस प्रकार से दिखेगा? परिवार में सौहार्द बनेगा और जो आपके मस्तिष्क में दुखों की स्मृति है वो निकल जाएगी और सुख ही सुख महसूस होंगे। आंतरिक रूप से आपको चैतन्यता आभाषित होगी। दीपक है हरियाणा भिवानी से। दीपक जी, स्वागत है आपका शो में। सवाल पूछें आप। नमस्कार मैम। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते भैया। पंडित जी, पिछले 2 महीने से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आज मिला है जी। चलिए, सफल हो गया। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1986। हाँ। सुबह 11:30 बजे, हरियाणा भिवानी। जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी तक मेरा कोई मतलब काम धंधा सेट नहीं हो पा रहा है। मतलब वो सेट होने से पहले ही मतलब खत्म हो जाता है और मेरी शादी नहीं हो पा रही है। चलिए बताते हैं भैया। कुंडली सामने और वृश्चिक लग्न है। लग्नस्थ शनि बैठे हुए हैं। चंद्र राहु का पंचमस्थ रहना और लग्न में वृश्चिक राशि का शनि, ये दोनों स्थितियां आपके लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक हैं। सबसे मुख्य है कि आप प्रातः काल उठ करके कुछ मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, सात्विक विचार रखें, आहार भी सात्विक ही ग्रहण करें। व्यापार माँ के नाम से करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। माँ को उसमें नॉमिनी बनाइएगा, प्रोप्राइटरशिप दीजिएगा और उनका आशीर्वाद रोज सुबह उठते ही लेना है। वृश्चिक राशि में शनि होने की वजह से शनिवार का व्रत भी आपके लिए सबसे शुभ होगा। जी हाँ, और फेमस होना चाहते हैं, प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए इंतजार कीजिए बस थोड़े ही क्षण का। भाग्य कुंजी में आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं आचार्य जी। लेकिन चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं आज के और कल के राहु काल की। राहु काल वो समय है, वो काल है जिसमें आपको कोई भी अच्छा नया शुभ काम नहीं करना है, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। हानि से बचिए और नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक का समय संध्या बेला में आज का राहु काल कहलाएगा। इस बीच में शुभ कार्य आप ना करें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा नकारात्मक शक्ति आप तरफ बढ़ जाती है। कल का नोट कर लीजिएगा। प्रातःकाल 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक का समय रहेगा। इस बीच में भी आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह दिल्ली का है, बाकी अन्य प्रदेशों में हो सकता है 4, 6, 10 मिनट का अंतर संभावित है। जी हाँ, और शुभ समय जिसे गुलिक काल कहते हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आप वो कौन सा समय है जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, इंदौर से संध्या जुड़ी हैं। स्वागत है संध्या जी, आपका शो में। सवाल पूछें आप। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हमको मालूम नहीं है, बस नाम है सुशील कुमार जायसवाल। हाँ जी। पंडित जी बहुत परेशान है, उनका कोई काम ही नहीं बन रहा है। बिल्कुल इतनी परेशानी है कि एकदम पैसे के लिए मोहताज हो जा रहे हैं एकदम। एज कितनी है, अवस्था? एज 40-45 के बीच में पंडित जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं पंडित जी, एक गुड़िया एक बेटा है। चलिए, किस चीज का कार्य है ये भी बता दें। क्या जो हो ना, एक्साइज विभाग में पंडित जी सेल्समैन के तौर पे है। जी। देखिए, प्रश्न कुंडली के अनुसार इस समय तुला लग्न का उदय है और 12वें घर में
सूर्य, शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, कन्या राशि के। कभी भी इनको संध्या जी आपके पति को अच्छे लोग नहीं मिले हैं। परिवार में भी आपके साथ वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहा है, ये आप जानते हैं या फिर हम कुछ प्रश्न कुंडली से जान रहे हैं। 2 प्रयोग करना है। पूरे परिवार से हम कहेंगे कि आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ लगातार 41 दिन करिएगा। सामने एक दीपक जलाइएगा और रात में किसी भी समय 7-8 बजे के बाद यह पाठ करें। उसके बाद भोजन आदि करके शयन करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम गौमूत्र से पूरे घर में छिड़काव करें और गोधूली वेला में लोहबान गुग्गल की धुनी ये आप दिखाएंगे पूरे घर में। प्रयोग करिए, कुछ दिन में असर दिख जाएगा। बिल्कुल। लकी कॉलर बनिए आप भी। आप हमें अपना नंबर, अपना फोन नंबर, अपना नाम, अपने शहर का नाम मेल कर दीजिए इसी वक्त कल @liveindia.tv पर। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लकी कॉलर बन सकते हैं आप। और आइए उससे पहले बात कर लेते हैं आज के और कल के गुलिक काल की। गुलिक काल वो समय है, वो काल है जिसमें आप कोई भी अच्छा नया शुभ काम कर सकते हैं, काम बन जाते हैं। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। आज का गुलिक काल है दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक का समय। इस बीच में शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी अच्छा समय चल रहा है कार्तिक माह। कल का नोट कर लीजिएगा, दोपहर में 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक का समय रहेगा। 90 मिनट का समय। इस बीच में आप इंतजार करें, ये समय जैसे ही शुरू हो शुभ कार्य को आप शुरुआत कर दें, लाभ आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, लेकिन अगर मेल भेजना है आपको लकी कॉलर बनने के लिए या कुंडली विजेता बनने के लिए तो पहले ही भेज दीजिएगा, इंतजार करने में कहीं गाड़ी छूट ना जाए। जी हाँ, और इंदौर से पुष्पलता जुड़ी हैं। पुष्पलता जी, स्वागत है आपका शो में। सवाल पूछें आप। जी हाँ मैडम, मेरा जन्म डेट है 27/7/1961 जी। और मेरा रात का 3 बजे का समय, लगते सावन की पूर्णिमा और आषाढ़ी 14 की रात जी। और पूर्णिमा के दिन की रात की 3 बजे इंदौर के पास बेटमा का है मेरा जन्म। जी, सवाल पूछें आप अपना। मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और मुझे क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए जी। क्या वर्किंग है आप? मैं जॉब में हूँ। मैं जॉब कर रहे हैं, चलिए ठीक है, बता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग में है मेरा जॉब जी। मिथुन लग्न आपका है देवी जी, और लगने में ही बुध बैठा हुआ है। थोड़ा सा वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, बहुत बोलेंगी आप और इस वजह से आपसे लोग परेशान हो जाया करेंगे। कर्क का द्वितीय में सूर्य भी बैठा है। वाणी की एक शक्ति हमारी होती है, जिसे हम हर दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इसको कम से कम खर्च करें। गौतम बुद्ध ने 40 माह का मौन व्रत किया था और जब बोले तो बौद्ध धर्म निकला था। तो निश्चिंत रहें आप। कुंडली आपकी अच्छी है। मंगल राहु तृतीय भाव में बैठा है, यह भी अशुभ है आपके लिए। इसको दूर करने के लिए मंगलवार के दिन गुड़ किसी भी जानवर को खिलाएं। अगर गाय बैल हैं आसपास में तो उनको दे दिया करें। अगर मंगलवार को ना कर पाए तो अमावस्या कर दें। बस 2 तिथियों में करें। रत्न किसी को नहीं पहनना चाहिए, हमेशा बताया है मैंने। शनिवार का व्रत भी कर सकते। बिल्कुल आचार्य जी, आज के जमाने में हर कोई फेमस होना चाहता है, प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है। और अभी आपने बताया कि नेम और फेम हासिल कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में वो कौन सा ग्रह होता है जो हमें फेमस बना देता है? बिल्कुल कंचन, देखिए इसके लिए सबसे मुख्य होता है आपके जन्मांक में सूर्य बहुत स्ट्रांग हो। जैसे भी ये देवी जी हैं, इनका सूर्य कर्क राशि में बैठा है और कर्क का सूर्य शुभ नहीं होता है। अगर सूर्य मेष का है, 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य अगर आपका जन्म हुआ है या सूर्य सिंह राशि में है अर्थात स्वग्रही है, तो 100% सफलता आपके कदमों को चूमेगी और सफल होंगे तो प्रसिद्धि अपने आप आगे आगे चलेगी। इसके लिए हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, क्योंकि बड़ों में सूर्य का वास होता है, खासतौर पे पिता में। तो जैसे ही हम पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनके साथ हम सामंजस्य अच्छा बनाते हैं, तो हमारे साथ प्रसिद्धि जुड़ जाती है। बिल्कुल, और कुंडली के भाग्यशाली विजेता बनना चाहते हैं तो कार्यक्रम को गौर से सुनिए। आज के सवाल का जवाब भी आपको कार्यक्रम में ही मिलने वाला है। और आपको बता दें कि करवा चौथ भी आने वाला है, तो इस बार की करवा चौथ आप सुहागिन महिलाएं कैसे बताएंगे आपको हमारे कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल देखिए झलक। जी हाँ, मेरा चांद, हमारी ये खास पेशकश करवा चौथ पर आप जरूर देखिएगा।
फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आपको बताएंगे कि आपकी एक ऐसी बुरी आदत है जिसने आपको अपनों से दूर कर दिया है, वापस चाहते हैं अपना मान सम्मान, खोया हुआ प्यार, तो इसके लिए कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद।